ऐसे तो पूरे झारखंड को प्रकृति ने बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन आज हम बात पूरे झारखंड की नहीं, अपने गढ़वा जिले की करेंगे, जिसे भी प्रकृति ने कम नेमतों से नहीं नवाजी है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं लंबे और घने दरख्तों से आच्छादित जंगल हैं, तो कहीं कल और झरते झरने हैं। लेकिन बात हम उस सब की भी नहीं करेंगे। कई बार बातें हो गई हैं, हमने आपको खबर के जरिए दिखाया भी है। बात आज हम एक जलाशय की करेंगे, जिसे पूरी तरह से अगर विकसित कर दिया जाए तो वह कम आकर्षित नहीं करेगा। हम बात अनराज डैम की करेंगे। अनराज डैम की जो खूबसूरती है वो सबका मन मोह लेती है। लोग यहाँ पर जो आते हैं उन्हें यहाँ से लौट कर जाने का मन नहीं करता है। यहाँ जो अगर सुबह में आता है वो बहुत देर तक इसकी खूबसूरती को या तो कैमरे में कैद करता है या नज़रों में पेवस्त करता है और इसे याद रखता है। लेकिन एक कसक उन्हें भी होती है कि काश इस खूबसूरती को और निखारा जाता। हर सरकार में, झारखंड में जो भी सरकार सत्तासीन हुई है इन 21 गुजरे सालों में, सबने एक बात कहा कि पर्यटन अपने राज्य में है, पूरी तरह से क्षेत्र को और वैसे वैसे जो जगह हैं, जो झरने हैं, जो जलाशय हैं, उसको अगर विकसित किया जाए तो पर्यटन की असीम संभावना है यहाँ पर। लेकिन बात केवल ज़बानी हो जाती है, सरजमीन पर कार्यरूप नहीं ले पाता है। बात अगर गढ़वा की सनराइज डैम की करें तो कई बार बातें हुई, प्रशासनिक स्तर पर भी और जनप्रतिनिधि और सरकार के स्तर पर भी, लेकिन आज तक यह मूर्त रूप नहीं ले सका। सालों भर यहाँ लोग आते रहते हैं, बाहर से, अपने जिले से, सुदूर राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक स्पॉट के रूप में इसे लोग स्थापित कर चुके हैं। लेकिन सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर यहाँ व्यवस्था जो होनी चाहिए वह नहीं है। हम ऊपर में यहाँ पर कई स्थल बने हुए थे जो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गए, टूट गए, बर्बाद हो गए। इस स्थल को विकसित करने की जरूरत है। बात अगर यहाँ के स्थानीय विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की करें तो हर बार उनसे जब भी चर्चा होती है, जब भी बात होती है, तो वह एक बात जरूर कहते हैं कि अनराज को विकसित किया जाएगा। उनके मन में सोच है, उनके मन में इच्छा है, उन्हें भी कसक है। अपने 11 साल संघर्ष के दौरान इन्होंने इस संभावना को अभी दिली शिद्दत से महसूस किया है। तो हम उन्हीं के नज़र में एक बार फिर से लाने के लिए इस स्थल को एक खबर के रूप में सामने ला रहे हैं कि इस स्थल को विकसित करना जरूरी है। मंत्री जी, पर्यटन की असीम संभावनाओं को आप देखते हैं, हर बार बात करते हैं। आपने दिल्ली में भी कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें आपने वहाँ भी कहा है कि अपने झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, जिसको अगर विकसित किया जाए तो लोग वहाँ पर दूर से आएंगे, आकर्षित होंगे। आकर्षित हैं मंत्री जी, यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन उन्हें कसक होती है इसे पूरी तरह से विकसित किया जाता। हम अपने कैमरामैन मनीष से चाहेंगे वह दिखाएं अनराज को। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ हैं, चारों तरफ से पहाड़ है, उसके बीच में यह जलाशय है। इसको अगर पूरी तरह से विकसित कर दिया जाए, यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर दिया जाए। हम जब पलामू में थे तो वहाँ बेतला जाते थे। बेतला में हम देखते हैं कि बांस के बने हुए कमरे हैं। वहाँ पर लोग वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर रुकते हैं और कहते हैं कि बड़ा अच्छा बना है। काश इस पहाड़ जो चारों तरफ से यहाँ पर पहाड़ है और बीच में जलाशय है, पूरे तरह से पानी भरा रहता है सालों भर। ये भी बात नहीं है कि पानी खत्म हो जाता है, आकर्षण इसका खत्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर पहाड़ है, इस जगह को पूरी तरह से जलाशय है, विकसित किया जा सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मंत्री जी, आपकी सोच है, आप चाहते हैं कि यह जगह विकसित हो। कल परसों की ही बात है, बैठक हुई है जिला मुख्यालय में। उसमें बैठक में सारे प्रशासनिक अधिकारी थे और उससे जुड़े हुए प्रतिनिधि भी थे। मंत्री उस बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे और पर्यटन की असीम संभावनाओं को लेकर के बात हुई है, इसको विकसित किया जाएगा। अभी कुछ लोग मिले हमसे, लेकिन वो कैमरे में बोलने के लिए तैयार नहीं हुए,
लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा कि इस जलाशय को, अंडराज जलाशय के बारे में हम लोग सुनते हैं और यहाँ तभी आकर्षित होते हुए आते हैं। अभी दिसंबर का महीना गुजर रहा है, इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में लोग जानते हैं और यहाँ पर आते हैं, पिकनिक मनाया करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उनके मन में एक कसक इस बात की जरूर होती है कि जो जलाशय यहाँ पर 12 महीना पानी भर आता है, काश इसमें बोटिंग होता तो हम बोटिंग का भी आनंद लेते। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग हर चीज़ कैमरे में कैद करना चाहते हैं, अपनी हर गतिविधि जो नज़ारा जो नज़र करते हैं वो उसे भी कैमरे में कैद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर केवल लोग घूमते हैं, जंगल पहाड़ घूमते हैं, जलाशय के पास आते हैं, लेकिन जलाशय के अंदर भी लोग जाना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर बोटिंग भी अगर होता तो अच्छा होता। तो इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह मंत्री जी दिल्ली सिद्धार्थ इसे महसूस करते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है अपने राज्य में, तो अपने गढ़वा में भी कैसे स्थल हैं, आपके गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में है यह अंडराज, तो इसे पूरी तरह से विकसित किया जाए ताकि लोग यहाँ पर केवल जिला मुख्यालय सुदूर गांव के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के भी लोग आवे। जब वो अपने नेट पर सर्च करें तो उन्हें यह दिखे कि गढ़वा में एक अंडराज जलाशय भी है, अंडराज डैम भी है, जिसे पूरी तरह से विकसित कर दिया गया है। अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत है नहीं है, अब वो यहाँ आ सकते हैं, अब पूरी तरह आनंदित हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ आकर के समय गुजार सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है यहाँ पर मंत्री जी कि आप इसे जिस तरह से महसूस किए हैं उसी तरह इसे कार्य रूप में लावें और अंडराज डैम को पर्यटन स्थल के रूप में आप विकसित करें। कैमन मनीष से हम सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, अंडराज डैम, गढ़वा।